हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज की ये जो वीडियो है ये एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है और एक तरह से जो है मतलब एक अंदाज़ा ही हम इसमें बताएंगे कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो टॉपिक जो है वो है कि यूक्रेन जो है वो शेंजन का पार्ट बनेगा, ईयू का मेंबर बनेगा, तो कब बनेगा या किस तरह से क्या सिचुएशन चल रही है, यूरोपीय यूनियन के और यूक्रेन के क्या रिलेशनशिप हैं। ये वीडियो अगर आप स्टूडेंट मतलब पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हो यूक्रेन के लिए, फिर भी आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। अगर आप दूसरे कामों की वजह से बिज़नेस के लिए आते हो या सेटलमेंट वगैरह के लिए आते हो तो ये सेम ही इम्पॉर्टेंट होगी उनके लिए भी। तो इस वीडियो में हम यही सब को डिस्कस करेंगे कि अभी जो है वो इनकी गवर्नमेंट के जो यूरोपीय यूनियन में है वो कांटेक्ट कैसे हैं और सारे सूरत हाल क्या चल रहा है। यूक्रेन शेंजन का पार्ट बनेगा, ईयू मेंबर होगा या नहीं होगा, तो उसी चीज़ पर हम बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और ये जो टॉपिक था जिस पर अभी हम वीडियो बना रहे हैं ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से भी एक है। और सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि शेंजन जोन क्या है, शेंजन में जो कंट्रीज़ है उनका क्या मतलब होता है, और जो यूरोप में है वो उनका क्या मतलब होता है। ये डिफरेंट है, ठीक है ना। यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट बन जाता है जिसमें बहुत से ममालिक है, पर जो शेंजन में है या जो यूरोपीय यूनियन में जिसे कहते हैं शेंजन को ही, तो उसमें होने का क्या डिफरेंस है। तो यूक्रेन जो है वो अभी जो है वो यूरोप में ही आता है, पर यूक्रेन जो है वो शेंजन में नहीं आता। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको। अभी ये है कि वो शेंजन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके जो यूक्रेन के शेंजन में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, या जो यूरोपीय यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं या उनके साथ जो अच्छे रिलेशंस नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है। अभी भी मतलब कोशिश यही कर रहे हैं जो भी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन को अपने साथ ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी अगर मसला होता है, जैसे अभी कोविड-19 का था, तो जो वैक्सीन वगैरह बनने के, अगर वैक्सीन जो बन गई थी तो जैसे ही ब्रुसेल से और कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र की गई तो यूक्रेन में भी की गई। यहाँ पर है वैक्सीन, अभी ये लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है फ़िनांशली बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं जो शेंजन में कंट्रीज़ हैं, ईयू के जो मेंबर्स हैं, यूक्रेन को अपने साथ ही, मतलब फ़िनांशियल हो, मेडिसिन के रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी हो, या जिस तरह से मतलब जो यूक्रेन और रशिया का बीच का जो मसला है वो उसके हिसाब से मिलिट्री सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत सा जो मतलब कंट्रीज़ हैं शेंजन के, वो मतलब ये कह सकते हो कि यूक्रेन का जस्ट ये टैग है कि वो शेंजन में नहीं है, अदरवाइज़ उसके पास जो मतलब जो सपोर्ट है यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ का वो बहुत ही बड़ा है। तो इसी तरह जो है यूक्रेन यूरोप में है लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं है और ईयू मेंबर नहीं है। जिस तरह के दूसरे भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप में हैं, कॉन्टिनेंट यूरोप में हैं, लेकिन ईयू का मेंबर नहीं है। जैसा कि अभी अभी जो ब्रेक्सिट हुआ है, जो यूके पहले यूरोपीय यूनियन का मेंबर था, अब वो मेंबर नहीं है, लेकिन जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में तो आता ही है। इसी तरह कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, नॉर्वे वगैरह हो गया, तो ये यूरोप का पार्ट तो हैं लेकिन ये शेंजन का पार्ट नहीं है और ईयू मेंबर नहीं है। तो अगर यूक्रेन ईयू मेंबर हो जाता है और शेंजन में हो जाता है तो ये एक प्लस पॉइंट है, न सिर्फ प्लस पॉइंट, एक बड़ा पॉइंट यूक्रेन के जो सिटीज़न के लिए हो जाएगा, क्योंकि वो जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस में जो है मूव कर सकते हैं। अभी वो कर रहे हैं, तो उनको बहुत से जो भी ईयू के होते हैं, देखो अब कुछ चीज़ें जो है ना, वो जैसे जर्मनी है सारे यूरोप को रन कर रही है, ठीक है, उसके इटली भी है, उसके साथ फ्रांस भी है, यूके भी था, अभी तो वो छोड़ के चला गया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ईयू के जो कंट्रीज़ हैं, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो यूरोप की कंट्रीज़ के साथ डिस्कस करते हैं वो लोग, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेंजन की कंट्रीज़ के साथ जो है ना वो डिस्कस करते हैं। जैसे अब वैक्सीन का तो चलो इनको तो मिल गया, पर पहले उन कंट्रीज़ को मिला था जो कि शेंजन में हैं। अगर कोई फिनंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, कोई डेवलपमेंट की बात आ जाती है, तो पहले शेंजन को भी देखते हैं, पहले शेंजन को देखते हैं, उसके बाद जो है ना वो ईयू मतलब कि जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनको जो है ना ये जर्मनी वाले फिर जो है ना फैसिलिटीज़ देते हैं।
और जो अपने लोग हैं जैसे कि पाकिस्तानी और इंडियन हैं उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनके लिए कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। अगर शेंजन में जाता है यूक्रेन तो यहाँ पर वो इजीली मूव कर सकते हैं। यूक्रेन की अभी भी जो पोजीशन है वो ज़्यादातर लोग जो अपने होते हैं, इंडियन होते हैं या पाकिस्तानी, वो पाथवे ही एज अ पाथवे ही यूज़ करते हैं कि हम इधर से होकर शेंजन में जाएंगे। अगर यूक्रेन ही शेंजन में चला जाएगा तो उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। और जो बात है कि अभी जो रिलेशनशिप है इनका यूक्रेन का ईयू मेंबर के साथ, शायद तकरीबन 2017 में इनका एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत जो यहाँ के सिटीज़न हैं जिनके पास पीआर है यहाँ का, वो यहाँ से जो है ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। 90 डेज़ के लिए वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। शेंजन के किसी भी कंट्री में जो भी 30 या 28 कंट्रीज़ हैं उनमें वो 90 डेज़ के लिए जो है वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और वर्क और स्टडी वो भी नहीं कर सकते, उनके लिए वीज़ा चाहिए होता है। और जो अपना यहाँ पर अपने लोग आते हैं वीज़ा पर, जिस टाइप का भी वीज़ा हो, डी टाइप वीज़ा हो या फिर बिज़नेस वीज़ा हो, वो यहाँ से मूव नहीं कर सकते शेंजन में विदाउट वीज़ा। हाँ, उनको जो है ना वो वीज़ा के लिए यहाँ से अप्लाई करना पड़ता है, पर जो सिटीज़न है उनको कोई मसला नहीं होता, वो मतलब आ जा सकते हैं। और जो बात थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि इनको यूक्रेन को एक जो पहले इनविटेशन भी आया था कि आप जो है ईयू के मेंबर बन जाओ। तकरीबन 2012 या 11 में इनको एक इनविटेशन आया था ईयू की तरफ से कि आप जो है ईयू मेंबर बन जाओ, शेंजन का पार्ट बन जाओ। लेकिन उस टाइम जो है इनके कनेक्शंस ईयू के साथ अच्छे नहीं थे। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनके जो है रशिया के साथ कनेक्शंस थे, इस वजह से वो जो एग्रीमेंट था इन्होंने नहीं किया। लेकिन उसके बाद ये लगे पड़े हैं कि किसी भी तरह से दोबारा से अगर वो इनविटेशन भेजते हैं या किसी भी तरह से करके दोबारा जाएं। अभी की जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है वो जो है रशिया के साथ उसके कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। वो यही चाहते हैं कि हम जो है यूरोपीय यूनियन का पार्ट बने। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है आगे, लेट्स सी। हाँ, और यूक्रेन का एक ये चीज़ भी है जो रशिया के साथ मसला है, क्योंकि रशिया का जो इंटरफेरेंस है यूक्रेन की पॉलिटिक्स में, अगर पहले जैसे था ना, जो जब इनको इनविटेशन आई थी उस वक्त जो प्रेसिडेंट था वो रशिया के साइड पे था, अभी जो है वो यूरोप के साइड में है। तो अभी जो चीज़ें हैं वो बेटर होती जा रही है और जो रशियन इन्फ्लुएंस है यहाँ पर वो कम देखा ही आपको देगा, यहाँ पर है सही, मतलब जो है कम है। तो होप फॉर द बेस्ट ये कह सकते हैं कि जो है जाएगा यूक्रेन, बिल्कुल जाएगा, पर पता नहीं कब जाएगा और उसको टाइम लगेगा थोड़ा, पर जाएगा सही। हाँ, और अगर यूक्रेन चला जाता है शेंजन में तो डेफिनेटली ये अपनी पॉलिसीज़ जो है वो बेहतर करेंगे। और जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं पाकिस्तानीज़ के लिए, इंडियंस के लिए, जिस तरह अभी जो है वीज़ा मिल जाता है उस तरह में भी हो सकता है ना मिले। जिस तरह शेंजन के दूसरे कंट्रीज़ हैं मसला करती हैं अभी वीज़ा देने में, इस तरह ये भी अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह से ये एडवांटेज भी हो जाएगा कि हम इधर आ रहे हैं, ये शेंजन में है तो एडवांटेज तो है ही है। लेकिन ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है कि ये अपनी पॉलिसीज़ चेंज करें, यहाँ पे जो सेटलमेंट का तरीक़ेकार है, यहाँ के जो कानून हैं उनमें अमेंडमेंट्स करें। ज़ाहिर सी बात है अगर ईयू के मेंबर बनने जा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है चेंज तो ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि ईयू का अपना एक स्टैंडर्ड है, ईयू के जो कंट्रीज़ हैं ना उनकी एक लिविंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स और रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप के कंट्रीज़। तो जैसे ही जाएगा तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पर रहते हो तो आपको एक डिफरेंस दिखाई देगी। या अभी जो लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल बढ़ जाएंगी। और अभी जो है वो यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उनका फुल मूड है, अगर उनको कोई भी इनविटेशन आई शेंजन जोन में एंटर होने की तो ये बिल्कुल ही डिनाई नहीं करेंगे, उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अभी का जो गवर्नमेंट है ना वो ईयू के साइड पर है, पर जो अपकमिंग गवर्नमेंट आएंगी उसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा और उनके जो ताल्लुकात हैं वो कैसे जो है ना मतलब के होंगे। और जैसे रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि मे बी 2024 तक जो है वो ईयू शेंजन का जो है मेंबर बन सकता है, पर ईयू नहीं, यूक्रेन। अभी रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि जो यूक्रेन है वो शेंजन का पार्ट बन सकता है 2024 तक।
पर किसी को भी नहीं पता कि वाकई में बनेगा या नहीं बनेगा, ये जस्ट उनके थ्योरीज़ हैं और वो बातें कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है कि ईयू का मेंबर बनेगा, क्योंकि जो रशियन इन्फ्लुएंस था यूक्रेन में वो काफ़ी हद तक जो है अभी कम हो गया है, तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन तो हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं। हाँ। तो आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो में हमने कवर कर दिया है कि क्या सूरत हाल है यहाँ की, यूक्रेन शेंजन में जा रहा है या नहीं जा रहा। होपफुली आपको समझ सारी चीज़ें आ गई होंगी कि क्या सिचुएशन है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि यूक्रेन शेंजन में है कि नहीं है, वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा अभी। सो इन द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो उनके साथ भी जो है वो शेयर करें। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। और कांटेक्ट के लिए हमारा फेसबुक पेज, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Rage on that beat, going crazy.